देखिए, बस स्वाभाविक तौर पे राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और देश की जनता भी चाहती है और दूसरा विपक्ष भी चाहता है कि जो पिछले दिनों जो परिस्थितियां बने, आप समझे कि जो कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई उग्रवादियों के कैंप्स पे, उसके बाद जो युद्ध की स्थिति बनी और एकदम जब हम ये समझने लगे कि हमारे देश की जो सेना है उसके ऊपर सबको गर्व था और उन्होंने जो करके भी दिखाया हमारी सेना ने, तीनों अंग ने जिस मजबूती के साथ, शौर्य के साथ हमारे देश की उन्होंने मर्यादाओं को रखते हुए पाकिस्तान पे जो हमले किए थे, उनके कैंप्स पे जो हमले किए थे, उसके अलावा जिस प्रकार उनके जो एयर बेसिस पे मिसाइल्स के हमले हुए या ड्रोन्स के जरिए, तो पाकिस्तान को एक सबक सिखाने वाली स्थिति में हमारी सेना ने जो काम किया उसके ऊपर पूरे देश को एक गर्व था अपनी सेना पे। लेकिन फिर आप देखें कि अचानक जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे और एक देश की जनता भी, पूरे देश की जनता, सब ये चाहते थे इस वक्त, आप समझें कि फ़ौज भी चाहती थी और पूरी देश की जनता भी चाहती थी कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है सबक सिखाना चाहिए। ये बार बार जिस प्रकार से ये उग्रवाद को हमारे देश में बढ़ावा देते हैं और लगातार इससे हमारे को जूझना पड़ रहा है कई वर्षों से, और उसके आका पाकिस्तान है। तो जब युद्ध शुरू हो चुका था तो देश की जनता की ये भावना है कि वो एक मुकाम तक पहुंचना चाहिए था। अचानक उसमें जिस प्रकार से सीज फायर हुआ और उसकी भी घोषणा, आप समझें कि तीसरा जो पक्ष है, अमेरिका द्वारा ये घोषणा की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ये ट्वीट करते, घोषणा करते हैं कि हमने जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, दोनों को युद्ध बंद करने के लिए राजी कर दिया है, ये बोल के कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूंगा। ये अपने आप में देश की जनता के लिए बहुत निराशाजनक रहा कि ऐसी परिस्थिति क्यों। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुद्दों के बीच कभी भी तीसरे पक्ष की कोई संभावना नहीं रही। ऐसा स्टैंड हमारे देश का हमेशा रहा। ये पहली बार हुआ कि जब हमारी सेनाएं मजबूत थी, देश मजबूत था और एक मुकाम तक इसको ले जाना चाह रहे थे, उस वक़्त देश के नेतृत्व ने ये क्या फैसला लिया, इस पर आज पूरे देश में एक लोगों में बड़ा रोष है। इसी के मद्देनज़र विपक्ष ने, आप देखें, जब ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर अपनी सरकार के पीछे खड़े, अपने देश के पीछे, अपनी सेना के पीछे खड़े कि जो भी फैसला हमारी सरकार लेगी हम उस हर फैसले के साथ खड़े। जब अब बात आई कि जब युद्ध विराम की बात आई, सीज फायर की बात आई, तब आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई और पूरे देश के विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके अलावा जब ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है, देश के माननीय प्रधानमंत्री उसमें भाग नहीं लेते दोनों मीटिंग में, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न था। और आप उसी समय 1.5 घंटे की मीटिंग आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ करना उचित समझते हैं। तो ये एक ऐसे प्रश्न है देश के सामने और देश की विपक्षी दलों के सामने, और कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल साफ तौर पे कहा था कि हम इस लड़ाई में जो उग्रवाद के खिलाफ है, हम अपनी सरकार के और सेना के साथ खड़े हैं। तो लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। जिस प्रकार से तुर्की या चाइना ने खुला समर्थन जो है हमारे विरोधियों को दिया, वो अपने आप में एक चिंता का विषय कि हमारे देश के साथ कौन से लोग खड़े हुए, या आईएमएफ से उनको ऐसे समय में पाकिस्तान को जो मदद मिली, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वहाँ पर कहाँ चूक हुई हमारी नीति में। ये सारी बातें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए।